दोस्तों, क्या भारत में भी डोज जैसा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए? डोज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नमेंट के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए और सरकार के ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यह डिपार्टमेंट बनाया है। ट्रंप की जीत में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। उनका काम है विभिन्न गवर्नमेंट एजेंसीज में इन एफिशिएंसीज का पता लगाना और उन्हें एलिमिनेट करना, और वो ऐसा कर भी रहे हैं। कई अननेसेसरी जगहों पर जहां यूएस गवर्नमेंट स्पेंड कर रही थी उसे बंद किया गया है। नॉन एसेंशियल फंडिंग्स को रोका गया है। यूएस गवर्नमेंट जो फिजूल की ग्रांट्स बांटा करती थी उसे कैंसिल किया गया है। वर्कफोर्स को भी रिड्यूस किया गया है। जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की आवश्यकता नहीं थी उन्हें डिसमिस कर दिया गया है। कई बार सरकारी दफ्तरों में ऐसा होता है कि जो काम एक आदमी कर सकता है उसी काम को करने के लिए अनावश्यक भीड़ इकट्ठी कर ली जाती है। जरा से काम को कई लोग मिलकर कर रहे होते हैं। ऐसे में एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज की सैलरीज और पेंशन्स में काफी पैसा चला जाता है और सरकार के पास अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए पैसा नहीं बचता है। इन्हीं इनएफिशिएंसीज को दूर करने के लिए यूएस में डोज एस्टैब्लिश किया गया है। तो क्या यूएस की तरह भारत में भी डोज जैसा डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करना चाहिए? क्योंकि गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की सख्त आवश्यकता तो भारत में भी है। हम यदि 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने का सपना देख रहे हैं तो इस सपने को पूरा करने के लिए हमें अपनी वर्कफोर्स को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को कट करना पड़ेगा। देश में बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेटर बनाना पड़ेगा। करप्शन और लीकेजेस को एड्रेस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशन को बूस्ट करना पड़ेगा। इन सब के लिए पब्लिक फंड्स का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा फ्रीबीज बांटने की प्रैक्टिस एक उदाहरण है कि किस तरह से भारत में पब्लिक फंड्स का मिसयूज होता है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस स्ट्रैटेजी को अपनाती हैं। इलेक्टोरल गेन के लिए लोगों को इमीडिएट रिलीफ दे दी जाती है, जिससे आगे चलकर सरकार के ऊपर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बर्डन आता है। कर्जा बढ़ता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है और डेवलपमेंट के लिए पब्लिक फंड्स बचते ही नहीं हैं। इस तरह की पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग से चुनाव तो जीत लिए जाते हैं, बट फिर सरकार के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, जिससे फिस्कल बैलेंस हिल जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होती है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्रूशल सेक्टर्स से रिसोर्सेज डाइवर्ट हो जाते हैं। लोगों में डिपेंडेंसी बढ़ती है, वो अलग। तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए इस फ्रीबीज के कल्चर को रोकना बेहद आवश्यक है। तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इस प्रकार के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं जो भारत के डेवलपमेंट में बाधा बन रहे हैं, लार्ज और पब्लिक वेलफेयर को हैम्पर कर रहे हैं। इस तरह की इनएफिशिएंट स्पेंडिंग्स को कट डाउन करना है। पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए जो डेट वेवर्स और फाइनेंशियल कंसेशंस दिए जाते हैं, सरकार जो हैंडआउट्स, बेनिफिट्स और सब्सिडीज देती है, उसे प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना है कि कहीं ये लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को तो हर्ट नहीं कर रहे। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म और हर्डल्स के कारण जो डिलेज और इनएफिशिएंसीज आती हैं उन्हें एड्रेस करना है। देश में सरकारी नौकरी का काफ़ी क्रेज है और वो किस लिए है वो हम सब जानते हैं। इस एटीट्यूड को चेंज करके हमें सरकारी कर्मचारियों के अंदर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को कल्टीवेट करना पड़ेगा, जो अपनी मेटिकुलस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जाने जाएं। ऐसी वर्कफोर्स तैयार करनी पड़ेगी। मेरिट बेस्ड एंट्री और परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन चाहिए होंगे अगर वर्कफोर्स में क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ानी है। अगर पाकिस्तान से कंपेयर करने की बजाय चाइना से कॉम्पीट करना हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में कॉम्प्लेसेंसी और लैक ऑफ मोटिवेशन की समस्या को एड्रेस करना होगा और एक्सेलेंस के कल्चर को प्रमोट करना होगा। भारत में खड़े होकर ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन कह देते हैं कि एआई रेस में यूएस बहुत आगे निकल गया है, कोशिश करोगे तो भी कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, चैट जीपीटी जैसा एआई मॉडल नहीं बना पाओगे। हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? 2 दिनों तक आउटरीच और फिर शांत हो जाते हैं। इसी बीच चाइना चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला एआई मॉडल डीप सीक लॉन्च कर देता है। बहुत कम टाइम में एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पर डेवलप हुए डीप सीक को सैम ऑल्टमैन को भी पब्लिकली सुपर इंप्रेसिव कहना पड़ता है। कहने का आशय यह है कि हमें पब्लिक फंड्स का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें रियल इश्यूज को आइडेंटिफाई करना और उनसे डील करना सीखना होगा, वरना हम बेकार की चीज़ों में उलझे रहेंगे और पीछे होते जाएंगे। ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इन इंपॉर्टेंट इश्यूज के बजाय अनावश्यक मुद्दों में डाइवर्ट होने से शॉर्ट टर्म में पॉलिटिकल गेन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में राष्ट्र का नुकसान होता है। तो हमें सिस्टम में इनएफिशिएंसीज एड्रेस करनी होंगी और देश में एक इनोवेशन का कल्चर लाना होगा। ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म और रिडंडेंट लेयर्स को एलिमिनेट करके गवर्नमेंट के प्रोसेस को फास्ट और इफेक्टिव बनाना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना होगा। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पर स्ट्रिक्टली अडियर करना होगा।
आउटडेटेड रेगुलेशंस को हटाना होगा। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही हैं उन्हें प्राइवेटाइज करना होगा। इससे हम फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस कर सकते हैं और एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। हमारा एम बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करके और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेटर बनाना होगा। कंट्रोल की जगह डिलीवरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स को लेवरेज करके हम सिटीजन सर्विसेज को इंप्रूव कर सकते हैं। भारत तो रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ ही रहा है। पेपर वर्क को कम करके डिजिटल गवर्नेंस को बूस्ट करना है। हमें चाहिए टैम्पर प्रूफ सिस्टम्स जहां अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जा सके। डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज करना है। क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट होनी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो स्पेशलाइज रोल्स के लिए एक्सटर्नल टैलेंट को लाएं। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखें। ऐसे ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म्स तैयार करें जहां सिटीजन्स गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और पॉलिसीज और काम की डेडलाइंस के बारे में अपने फीडबैक्स दे पाएं। पब्लिक को पता रहेगा तो फ्रिवलेस स्पेंडिंग करने वाले और डेडलाइन मीट न करने वाले ऑफिशियल्स के ऊपर प्रेशर आएगा। डीलेज और इनएफिशिएंसीज के लिए लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव सिस्टम होगा तो बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फिर भारत एक विशाल देश है। यहाँ गवर्नेंस चैलेंजेस रीजन के हिसाब से बदलते हैं, तो रीजन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है। भारत को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को अनलॉक करना पड़ेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ की ओर बढ़ना होगा। बजट एलोकेशन को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करना होगा। जिस प्रकार अमेरिका में यूएस एड जैसे प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है, वैसे ही हमें भारत में वर्कफोर्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। राइट साइजिंग करनी होगी। राइट रोल में राइट नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। डोज जैसा कोई डिपार्टमेंट होने से गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। जिस जगह पर जितने लोग चाहिए बस उतने लोगों को ही रखा जा सकता है। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को कट डाउन किया जा सकता है। प्रायोरिटीज को रीडिफाइन किया जा सकता है। मीगा या फिर मेक इंडिया ग्रेट अगेन जैसे स्लोगन्स अच्छे हैं, लेकिन इसे सच बनाने के लिए इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन चाहिए होगा। पहले तो देश की राजधानी में ही सीवियर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कचरों के पहाड़ जैसी समस्याओं को एड्रेस करना पड़ेगा। पब्लिक नीड्स को बेटर रिस्पॉन्ड किए बिना देश ग्रेट नहीं बनता है। पब्लिक रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किए बिना देश ग्रेट नहीं होता है। तो एक नया डिपार्टमेंट नए और बेहतर तरीके से सर्विसेज डिलीवर करने के तरीके ढूंढ सकता है। हालांकि इसमें कैच ये है कि इस डिपार्टमेंट का इस्तेमाल सरकार अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए भी कर सकती है। जो एम्प्लॉयज सरकार की आइडियोलॉजी से अलाइन करते हैं उन्हें रिवॉर्ड किया जा सकता है और वर्कफोर्स रिडक्शन के नाम पर ऑपोजिट आइडियोलॉजी के एम्प्लॉयज को पनिश किया जा सकता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस के बजाय आइडियोलॉजिकली ड्रिवन एम्प्लॉयज को आगे बढ़ाया जा सकता है। कौन सी फंडिंग कट करनी है, किसे रहने देना है, बायसेस इसमें भी क्रीप इन हो सकते हैं। कुल मिलाकर यदि ऐसा कोई डिपार्टमेंट भारत में बनता भी है तो सारी बात वहीं पर आकर रुक जाएगी कि इसको चलाने वाले लोग कितने फेयर और अपराइट हैं। वैसे अगर लोग फेयर और अपराइट होते तो ऐसे डिपार्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये डिस्कशन ही नहीं करना पड़ता। तो ज़्यादा ज़रूरत तो मनुष्य के इंटरनल करप्शन को एड्रेस करने की है। वो हो गया तो सिस्टम से करप्शन, इनएफिशिएंसीज अपने आप मिट जाएंगी। वरना कोई गारंटी नहीं है कि करप्शन को रोकने के लिए जिन्हें लाया जाएगा वो स्वयं भी करप्शन न करने लगें।